नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डू नॉट फियर इंग्लिश लिटरेचर। इस चैनल में अभी तक मैंने बंगाली में वीडियो बनाए हैं, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट किया गया है कि हिंदी में भी वीडियो बनाया जाए। इसलिए मैं दो अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, एक बंगाली के लिए और एक हिंदी के लिए। जो मैं वीडियो बंगाली में बनाऊंगा वही वीडियो मैं हिंदी में भी बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल में मैं यूजीसी नेट सेट एंड गेट रिलेटेड इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो बनाता हूँ। मैं थियोरी, क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज़ एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और क्रिटिसिज्म और थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन यूजीसी नेट और सेट एग्ज़ाम। ठीक है, तो पहले हमें लिटरेचर क्या होता है हमें जानना पड़ेगा। सो व्हाट इज लिटरेचर? साहित्य। हम लोग सोचते हैं कि लिटरेचर क्या होता है। जो हमें स्टोरी है, एक नॉवल है, एक ऐसे है, वो हमें लिटरेचर कहलाता है। उनका कोई कैरेक्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, किसी का प्लॉट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए लिटरेचर वैल्यूलेस है। लोग यही सोचते हैं, लेकिन लिटरेचर के बहुत वैल्यू है। लिटरेचर इज मिरर ऑफ लाइफ। जो रियल लाइफ में होता है वही ऑथर लोग लिटरेचर में कुछ लिख के दिखाता है। और लिटरेचर का जो मेन पर्पस है वो है टीच एंड डिलाइट। आनंद एंड शिक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो आप उसे कभी भी दिल से नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना? ये जो टीच देता है, जो शिक्षा देता है, वो बहुत दिल से देता है, इसीलिए टीच एंड डिलाइट भी कहते हैं इसे। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे कि जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था 1947 के पहले, तब हम लोग देखेंगे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर बहुत सा आ गया था। ठीक है, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो का पोएम हम लोग देखा है। बंगाली में रविंद्रनाथ टैगोर हमने देखा है। ठीक है, सो लिटरेचर इज इम्पॉर्टेंट इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, अब मैं आज थ्योरी पढ़ाऊंगा, न्यू क्रिटिसिज्म। सो व्हाट इज लिटरेरी थ्योरी? हमें लिटरेरी थ्योरी क्या है ये पता ही नहीं रहता, इसलिए हमें वो बोरिंग लगता है, वो बहुत हार्ड लगता है। लेकिन जो लिटरेरी थ्योरी है बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है और बहुत इजी भी है। हमें थ्योरी क्या है, लिटरेरी थ्योरी क्या है, हमें पहले समझना पड़ेगा। सो व्हाट इज लिटरेरी थ्योरी? लिटरेरी थ्योरीज आर टूल्स or lenses through which we can interpret a text. ओके, लिटरेरी थ्योरी क्या है? एक टूल है और लेंस है जिसमें हम एक टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज when we see a work or read a work of Mary Wollstonecraft, Vindication of the Rights of a Woman, then we can see the feminism aspects in the text. Okay, और हम लोग जब एडवर्ड साइड का वर्क पढ़ते हैं, जैसे ओरिएंटलिज्म, तो हम लोग देखते हैं पोस्ट कॉलोनियल एस्पेक्ट्स वहाँ पर रहता है। ठीक है, और हम लोग जब लुइस अल्थुजर का हम जब पढ़ते हुआ फ्रेडरिक एंजल्स का जब पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मार्क्सिस्ट का एक अप्रोच रहता है। तो फिर हम इस टूल्स
लाइक न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, न्यू हिस्ट्रिज्म, हम लोग एक टेक्स्ट को पढ़ता है और देखते हैं कि कौन सा जर्नल में ये टेक्स्ट आता है। ठीक है, तो थ्योरीज आर दैट, ओके। एंड आज हम लोग न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। न्यू क्रिटिसिज्म का मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में सब कुछ कंप्लीट नहीं होगा। आज मैं इंट्रोडक्शन, न्यू क्रिटिसिज्म होता क्या है और इसके मेजर थ्योरीज के मैं बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं अलग अलग राइटर्स का वीडियो लेकर आऊँगा और पढ़ेंगे हम लोग। तो फिर न्यू क्रिटिसिज्म, सो व्हाट इज न्यू क्रिटिसिज्म? न्यू क्रिटिसिज्म क्या है? न्यू क्रिटिसिज्म के पहले जब एक टेक्स्ट और पोइट्री को इंटरप्रेट किया जाता था, तब हम लोग वो जो ऑथर है, वो जो पोइट है, उसका बैकग्राउंड, उनका कल्चरल बैकग्राउंड हम लोग देखते थे और उसे इंटरप्रेट करते थे। लेकिन जो न्यू क्रिटिक्स आया है, उन्होंने बोला कि एक टेक्स्ट का उसके ऑथर से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को वो बैकग्राउंड नहीं चाहिए, वो ऑथर कौन सा है, कौन है, वर्ड्सवर्थ है, शेक्सपियर है, कोलरिज है, हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज में ध्यान देना है, वो है टेक्स्ट। ओनली द टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टू द न्यू क्रिटिक्स। एक टेक्स्ट को में ही सब कुछ है। उन्होंने बोला हम लोग टेक्स्ट का मीटर, राइम, मेटाफोर, पैराडॉक्स, ओके, हम लोग यही फॉर्म, हम लोग यही देखकर एक टेक्स्ट को इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, और न्यू क्रिटिसिज्म के एक और अप्रोच है, वो है फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म में ही हम लोग देखते हैं कि फॉर्मलिज्म, फॉर्म, ये बात है, फॉर्म। फॉर्म मीन्स स्ट्रक्चर, ओके, कि ये टेक्स्ट का फॉर्म क्या है, मेटाफोर क्या है, उनका जो वर्ड्स और वर्ड्स को जो कनेक्टिंग है वो कैसा है। ठीक है, तो यही। और हम लोग अब देखते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म कैसे शुरुआत हुआ। मैं जो बोलूँगा आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, ये MCQ आता है। सो न्यू क्रिटिसिज्म अपीयर्स इन फर्स्ट इन अमेरिका, ओके, इन 1920s, ओके। और जो ये न्यू क्रिटिसिज्म नाम है, इसको कॉइंड किया J.E. स्पिनगन। आप लोग नोट कीजिए, SPINGRAN, J.E. स्पिनगन। इन्होंने एक लेक्चर में इस नाम को कॉइंड किया, लेकिन वो तो अभी पॉपुलराइज नहीं हुआ। इस नाम को, न्यू क्रिटिसिज्म, इस नाम को पॉपुलराइज किया जॉन क्रो रैनसम, JC रैनसम। जॉन क्रो रैनसम, इन्होंने एक वर्क लिखा जिसका नाम था क्या? न्यू क्रिटिसिज्म। वर्क का नाम ही था न्यू क्रिटिसिज्म। इन 1941 में इन्होंने एक वर्क लिखा जिसका नाम था न्यू क्रिटिसिज्म। इन्होंने इस टर्म को पॉपुलर किया, पॉपुलराइज्ड द नेम। ठीक है, आप लोग ये नोट कर लीजिए कि J.E. स्पिनगन ने ये नाम दिया और पॉपुलराइज्ड बाय JC रैनसम, जॉन क्रो रैनसम, in 1941 in his work. The work's name was New Criticism. Okay, next.
न्यू क्रिटिसिज्म के साथ कुछ टर्म्स रिलेटेड है, मैं वो टर्म्स अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे याद रखिएगा क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है। तो द फर्स्ट टर्म इज ऑटोटेलिक टेक्स्ट, AUTO, ऑटोटेलिक टेक्स्ट। So what is autotelic text? According to new critics, every texts are self-contained. ये टर्म याद रखिएगा, सेल्फ contained। सेल्फ कंटेंट, सेल्फ कंटेंट का मतलब क्या है? सेल्फ कंटेंट, अकॉर्डिंग टू द न्यू क्रिटिक्स, द टेक्स्ट विल टेल यू इटसेल्फ, ठीक है। एक टेक्स्ट ही ऑटोटेल कर रहा है ये टेक्स्ट कि अपने आप को परिचय वो टेक्स्ट ही देगा रीडर के पास, ठीक है। कोई हिस्टोरिक बैकग्राउंड जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो सेल्फ कंटेंट, यही इस टेक्स्ट में ही सब कुछ है, इस टेक्स्ट ही भगवान है। द गॉड इज ओनली द टेक्स्ट, नॉट द ऑथर्स बैकग्राउंड, नॉट द कल्चरल बैकग्राउंड, and not the political background, anything else. Only important is text itself, okay। ये सेल्फ कंटेंट है, इसमें ही सब कुछ है, ओके स्टूडेंट्स, माइंड इट। सो अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिटिक्स, एवरी टेक्स्ट आर सेल्फ कंटेंट एंड इंडिपेंडेंट टू ऑथर्स जॉनरा, ठीक है। हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे टेक्स्ट को? इसका फिगर्स, इमेजेस, मीटर, राइम्स, रिदम, हम लोग ऐसे ही इसे इंटरप्रेट करेंगे। सो ये टेक्स्ट इज ऑटोटेलिक टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू क्रिटिक्स। द नेक्स्ट टर्म इज क्लोज रीडिंग। तो सो व्हाट इज क्लोज रीडिंग? जब हम लोग एक टेक्स्ट को पढ़ेंगे उसके अथर के बिना, उसके कल्चरल पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बिना, तब हमें डीप रीड करना पड़ेगा। क्लोज रीडिंग, डीप रीडिंग, टेक्स्ट को डीप रीडिंग हमें करना पड़ेगा, ठीक है। कि हाउ इट वर्क्स, द टेक्स्ट हाउ इट वर्क्स, हाउ द रिदम वर्क्स, हाउ द मीटर वर्क्स, ओके। तो हमें डीप रीड करना, डीप रीड नहीं किया तो हमें टेक्स्ट को समझ में नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अगर आप लोग ये समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। अब मैं आप लोग नोट कीजिएगा, अब मैं इसके ऑथर्स में जाऊंगा। मैंने ऑथर्स के क्रोनोलॉजी बनाया है कि जो डेट ऑफ बर्थ थे उनके हिसाब से मैंने ऑथर्स को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि अक्सर नेट और सेट एग्ज़ाम में हमें क्रोनोलॉजी पूछती है और हम बहुत घबरा जाता है कि क्रोनोलॉजी को कैसे हम सॉल्व करें। ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये हमें गुमराह करने के लिए है कि हम लोग कितना डीप में हम लिटरेचर को पढ़े हैं, ठीक है। तो मैं क्रोनोलॉजिकली बनाया हूँ ऑथर्स को, इम्पोर्टेंट ऑथर्स, देयर आर मेनी ऑथर्स इन न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, देयर इज अगर एक ऑथर स्ट्रक्चरलिज्म में आएगा, वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में भी आएगा, डिकॉन्स्ट्रक्शन में भी आएगा, ठीक है। सो आप लोग घबराना नहीं है कि एक ऑथर रोला बार स्ट्रक्चरलिज्म में आ रहा है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आ रहा है, तो ये कैसे हुआ? नहीं, एक लोग आ सकता है, हमें जो उनका वर्क देखकर हमें उन्हें एक थ्योरी में डाला है, ठीक है। जब हम लोग देख रहे हैं कि एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म एक क्या कर रहा है कि एक पोस्ट कॉलोनियल एक्टिविटी को शो कर रहा है, हम लोग इसे पोस्ट कॉलोनियलिज्म में डाल दिए। तब तो जब लिखे थे तब तो कोई थ्योरी नहीं बना था, ठीक है ना। तो ऐसे ही समझ लो, ठीक है। तो मैं अभी ऑथर का नाम बोलने वाला हूँ, आप लोग इसे नोट कीजिएगा, ओके। The first author is one John Crow Ransom, Jesse Ransom,
ये क्रो स्पेलिंग को देखिए, ये कौवा नहीं है, ये इंसान है, इसलिए इंसान ई एक ऐड है इसके पीछे, ठीक है। ये कौवा, काला कौवा नहीं है, ये एक इंसान है, ठीक है। जॉन क्रो, RANSOM, रैनसम। नेक्स्ट, IA रिचर्ड्स, the most important person in new criticism, IA रिचर्ड्स। अब मैं इन सब का जो मैं नाम बोल रहा हूँ सबका अलग से वीडियो बनाऊंगा और उनका वर्क्स की टर्म्स और बुक्स में सब कुछ डाल दूंगा, उनका आइडियाज़ सब कुछ मैं बताऊंगा, सब कुछ मैं समझ दूंगा, ओके, सब कुछ मैं समझा दूंगा। तो इनका मेन वर्क जो है पोइट्री, नोट और ऑन्टोलॉजी, इनका जो मेन वर्क है, बहुत सारे वर्क है, सबसे मेन है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, मीनिंग ऑफ मीनिंग, ओके, ये सब इनका वर्क है। नेक्स्ट, FR लीविस, ये सब क्रोनोलॉजी में है ना, आप लोग सब नोट कीजिए। एलन टेट, टेंशन इन पोइट्री, इन्होंने लिखा। तो नेक्स्ट, RP ब्लैकमोर, क्रिटिक्स जॉब ऑफ ए वर्क। नंबर 6, क्लिंथ ब्रूक्स, इन्होंने वेल रॉट अर्न लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 7, विलियम एमसन, इन्होंने 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटीज ये टर्म दिया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, WK विलियम के विंसेंट एंड मनरो बियर्सली, ठीक है। तो मैं WK विंसेंट एंड बियर्सली लिखूंगा, जिन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट टर्म क्या दिया है, इंटेंशनल फेलासी एंड इफेक्टिव फेलासी। WK विंसेंट एंड मनरो M बियर्सली, ठीक है। तो ये ही 8 इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं न्यू क्रिटिक्स का। और भी मैं हो सकता है, मैं ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसका नाम देख रहा हूँ और इनका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, इनके वर्क्स, बुक्स की टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स मैं सब डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। उसके लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तो यही है। तो हम लोग आज पढ़े क्या है, न्यू क्रिटिसिज्म होता है क्या, इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे आया, और क्या इनका मेन एस्पेक्ट्स क्या है, और मेन जो राइटर्स हैं उनके नाम मैंने बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जॉन क्रो रैनसम को लाएंगे, उनका वर्क्स, उनका टर्म्स बताएंगे, और IA रिचर्ड्स को भी, ठीक है। सो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। एंड इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।